नमस्कार। खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज जून महीने की 14 तारीख है और दिन है शुक्रवार। सुबह आज सरसों का बाजार कुछ नरम खुला था। चरखी दादरी और दिल्ली का भाव थोड़ा लेट खुला, लेकिन बाद में पता लगा कि बाजार थोड़ा कमज़ोर है। 50 रुपये तक बाजार में गिरावट है। हालांकि दूसरी मंडियों के अंदर बाजार सिर्फ 25 रुपये टूटा है। प्लांटों में भी लगभग 25 रुपये की ही गिरावट दर्ज हुई है। बाकी बाजार अभी स्टेबल सा लगता है। आने वाले दिनों में भी बाजार स्टेबल सा ही रहने की संभावना है, क्योंकि आवक में कोई सुधार नहीं है, कोई बढ़ोतरी नहीं है। आज भी 5-5.5 लाख बोरी की आवक है पूरे देश भर में। सरसों के तेल में हल्का सा मामूली सा सुधार हुआ है। गिरावट हुई है करीब 2 रुपये प्रति 10 किलो की। 1178 रुपये कच्ची घानी जयपुर का भाव है 10 किलो का। 1168 रुपये एक्सपेलर का भाव है जयपुर का प्रति 10 किलो का। और सरसों का भाव है 6125 रुपये जयपुर का। भरतपुर मंडी आज 5,746 रुपये सुबह खुला था। कल से 22-23 रुपये कमज़ोर खुला था, लेकिन शाम होते होते फिर बाजार जो है करीब 20-22 रुपये और टूटा है। इस समय बाजार का भाव रह गया है 5,725 रुपये। इसी तरह से चरखी दादरी और दिल्ली लाइन पर 50 रुपये की गिरावट है। जब दिल्ली का भाव है 5,975 रुपये और 5,950 रुपये भाव है चरखी दादरी का। टोंक निवई लाइन और दूसरी मंडियों में भी लगभग इतनी ही गिरावट है, इससे ज़्यादा की गिरावट दर्ज नहीं हुई है। अभी फिलहाल जो तेल की जो डिमांड है वो काफ़ी कमज़ोर है। इंटरनेशनल मार्केट में खाद्य तेलों का बाज़ार काफ़ी सुस्त है और इन सब कारणों से जो है बाज़ार में तेलों की सपोर्ट न मिलने से तिलहन का बाज़ार कमज़ोर होता जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि अर्जेंटीना ब्राज़ील से सोयाबीन की क्रॉप बड़ी आ रही है, जबकि ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। जिस तरह से सरसों की फसल बहुत बड़ी दिखाई दे रही थी, 120-125 लाख टन और फिर 10-12 लाख टन जो कैरी फॉरवर्ड और मिला करके 135-37 लाख टन उपलब्धता बताई गई थी, उसमें से कितना रह गया है अब आप अनुमान लगा सकते हैं। कुछ लोग कहने लगे हैं कि 118 रह गया है, 115 लाख टन सरसों रह गया है, एजेंसियाँ कह रही हैं। जबकि जो हमारी जो रिपोर्ट है वो ये कह रही है कि इस समय जो सरसों का जो कुल उत्पादन है वो 100 लाख टन से नीचे है। उसे आप 90 और 100 के बीच में कहीं भी आप स्वीकार कर सकते हैं। इसी तरह से अर्जेंटीना और ब्राज़ील की जो सोया क्रॉप है उसका भी मुझे ऐसा ही अनुमान है, क्योंकि ब्राज़ील में भयानक बारिश से और बाढ़ से बहुत ज़्यादा नुकसान सोयाबीन की क्रॉप को हुआ है। दूसरी बात यह है कि आज जो मलेशिया का जो पाम का उत्पादन है वो पिछले 2 महीने से लगातार बढ़ रहा है, स्टॉक भी बढ़ रहा है, लेकिन निर्यात में हल्का फुल्का सुधार दिखाई दिया, जिससे केएलसी थोड़ा मजबूत होने की कोशिश करती रही, लेकिन ज़्यादा मजबूती नहीं टिक पाई। इसलिए खाद्य तेलों के बाजार को सहारा न मिलने से सरसों का बाजार भी थोड़ा सा गिरावट की तरफ है। अभी कुछ दिन, अभी आधा जून चला गया है और आने वाले ये 15 दिन जो आने वाले जून के हैं, जब तक उत्तर भारत के अंदर मानसून सक्रिय नहीं होता है तब तक बाजार लगभग 150 रुपये अप और 150 रुपये डाउन के इसी दायरे के अंदर घूमता रहना दिखाई देता है। लगता है कि इससे बड़ी गिरावट नहीं होगी और लगता है कि इससे बड़ा बाजार तेज होने की संभावना भी अभी नहीं लगती है। आइए कुछ मंडियों के भाव देख लेते हैं। आज जैसा मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि जो सलोनी प्लांट है उसमें 6500 रुपये भाव है शमशाबाद, दिग्नेर और आगरा का। अलवर का जो भाव है वो 6400 रुपये है और कोटा का भाव है सलोनी का 6400 रुपये। भरतपुर मंडी का जैसे मैंने बताया 5,746 पर खुला था, लेकिन इस समय भाव 5,725 है। 5,725 के आसपास ही नडवई का भाव है। जयपुर 6125 रुपये है। दिल्ली 5,975, चरखी दादरी 5,950, गोयलकोटा 5850 पर स्टेबल है पिछले 3-4 दिन से। हिसार 5700, बरवाला 5725, सिवानी मंडी 5800, मुरैना 5600, ग्वालियर 5700, निवई 5725, टोंक 5705, अलवर 5800 से 5825, गंगापुर सिटी 5830, खैरथल मंडी 5750, खेरली मंडी 5800, सुमेरपुर 5700, इंडौन 5794, आदमपुर 5711, गंगानगर 5690 रुपये, सिरसा 5540 रुपये। आज इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।